हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विजय प्रकाश और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विजय प्रकाश प्रोडक्शन। और आज हम बात करेंगे गौरैया जैसे इन तमाम पक्षियों के घोंसलों के बारे में। सच ही कहा है किसी ने, नींव अगर मजबूत ना हो तो नीड़ का ढह जाना सामान्य बात है। अर्थात अगर नींव मजबूत नहीं है आपकी तो बड़े से बड़े महल भी खंडहर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते। मैं बात कर रहा हूँ इस विहंगम की अनुपम और उत्कृष्ट रचना की, जिसे उसे अपनी चोंच के छोटे से भाग द्वारा तिनके तिनके जुटाकर इस अनुपम रचना को सार्थक बनाया है। और आप स्वयं देख सकते हैं जिस कारीगरी का इन्होंने उपयोग किया है। ना ही किसी शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है इनको, ना ही किसी गुरु ने इनको शिक्षा दी है कि इस तरीके से इनके घर की बनावट करनी है। बिना किसी शिक्षक गुरु के इतने उत्तम कारीगर हो गए हैं कि मनुष्य को इनकी कारीगरी पर सदैव ही आश्चर्य रहेगा। मनुष्य कितना भी कुछ सफलता हासिल कर ले, परंतु इनकी जैसी कारीगरी कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूँ इस बया चिड़िया के घोंसले की। और घोंसलों के बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानकारी देना चाहूँगा कि घोंसला एक प्राणी, विशेष तौर पर एक पक्षी का शरण स्थल है जहाँ पर ये अंडे देते हैं, रहते हैं और अपनी संतानों को पालते हैं। एक घोंसला आमतौर पर कार्बनिक सामग्री जैसे कि टहनी हो गई, घास, पत्ती आदि से बना होता है। और कभी कभी यह हमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़मीन में एक गड्ढा रूप में या पेड़ की कोटर में या चट्टान या इमारत के छेद के रूप में भी हो सकता है। पक्षियों की अपनी अलग ही और अजीब सी ही दुनिया है। इनके रहने के अलग अलग तरीके हैं। इनका घोंसला एक तरह का नहीं बल्कि कई तरह के होते हैं। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार इनके घोंसलों के प्रकार दर्जन भर से ज़्यादा हैं। अब इन सभी प्रकार के पक्षियों के घोंसलों को बचाने के लिए पक्षी विशेषज्ञ और संरक्षक कोशिशों में जुटे हुए हैं। आप सभी ने देखा होगा कि घर के आंगन में घोंसला बनाने वाले पक्षियों में गौरैया का नाम प्रमुख रूप से आता है, जो छोटी वाली चिड़िया होती है। हालांकि आजकल 3G 4G 5G की इस चकाचौंध में इतना रेडिएशन बढ़ गया है कि ये सारे के सारे पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो नष्ट होती जा रही हैं। और अगर इसी प्रकार चलता रहा तो आगे आने वाला भविष्य इन सभी पक्षियों की पीढ़ियों के लिए अभिशाप साबित हो जाएगा। इन सभी पक्षियों को बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सबसे निरीह और असुरक्षित जीव हैं। जहाँ पर इनके घोंसले हैं, आज उन पर संकट है। अब हम सभी को संकल्प लेना है कि पक्षियों की दुनिया को बचाना है। अगर पक्षियों का घर बचेगा तो इनकी पीढ़ी भी आगे बढ़ सकेगी और इससे पर्यावरण संरक्षण और संतुलन दोनों ही बना रहेगा। हालांकि ये जो आप घोंसला देख रहे हैं, ये पेड़ पर बना हुआ घोंसला था, लेकिन इसकी नींव शायद मजबूत नहीं थी। जिस टहनी पर है ना बया पक्षी ने इस घोंसले को अपने बांधा था, शायद वो टूट गई, जिसके कारण ये घोंसला नीचे गिर गया। और मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ इसे। मैं इसकी कारीगरी को दिखाता हूँ, कितने ही उत्तम प्रकार से इन्होंने बनाया है इसको। देखो, ये जो आप मुख देख रहे हैं, इसका जो द्वार है, ये इन्होंने ना ये डोर बनाया है हवा के लिए। एक प्रकार से समझो तो एक खिड़की है। इसके अंदर मैं आप सभी को दिखाता हूँ किस प्रकार से उत्तम तरीके से इन्होंने बनाया है इसे। इसमें पक्षी अपने अंडे देते हैं। हाँ, बारिश के समय में इसमें रह सकते हैं। और इनका जो प्रवेश द्वार है वो देखो कितना अनुपम है। ये देख रहे हैं आप, ये है इसका प्रवेश द्वार। यहाँ से एंटर करती हैं और सीधा आकर फिर ये वाले भाग में यहाँ पर आके ये बैठती हैं। और बारिश के मौसम में
ठंडी ठंडी हवा इस खिड़की से प्रवेश करती है यहाँ से, और ये ठंडे मौसम का आनंद लेते हैं। हालांकि मैंने जैसा पहले ही बताया कि इसकी नींव मजबूत नहीं थी, इसलिए गिर गया, राइट। सो लेकिन फिर भी ये थकती नहीं है। इनका घोंसला एक टूट गया तो क्या हुआ, ये फिर भी एक दूसरा घोंसला इन्होंने तैयार कर दिया है। मैं भी आपको आगे लेके चल के दिखाऊंगा। पेड़ पर बहुत सारे ऐसे घोंसले बने हुए हैं, और जैसे कि मैं बता पा रहा हूँ आपको कि इस नीड़ का निर्माण करने में इन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया है। तो मुझे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पूज्य बापूजी की पंक्तियाँ याद आती हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, ये जो तिनकों में विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोला आशा के विहंगम किस जगह पर तो छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निजतान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज ही पवन 49 को नीचा दिखाती, नास के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इस वृक्ष पर आप देखिए, आपको बहुत सारे ठीक वैसे ही घोंसले दिखाई देंगे। ये देखिए, हवा में झूमते बया पक्षी के घोंसले। देखिए किस प्रकार से प्रकृति अपने उन्माद में लगी हुई है।